नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजिया यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम काफ़ी समय से कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा कर रहे हैं, संविधान निर्माण की दिशा में हमने 2-3 पॉइंट्स पढ़े हैं। एक पढ़ा हमने संविधान सभा का बैकग्राउंड, उसके बाद हमने पढ़ा संविधान सभा का गठन, उसके बाद देखे हमने संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठक या जो डेट्स हैं, जो अधिवेशन है, उनके बारे में। आज हम चर्चा करेंगे हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान को अच्छे से मैनेज करने के लिए, अच्छे से बनाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। तो कौन सी प्रमुख समितियां थी उनकी बात करते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आज संविधान सभा की समितियां, कुछ महत्वपूर्ण समितियां, लगभग 10 समितियों की, 10-12 समितियों की हम बात करेंगे। समितियां, ये हमारा टॉपिक रहेगा। उम्मीद है ये चीजें तभी समझ आएगी आपके जब आप पहले के लेसन या लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि पूर्व ज्ञान के बिना वर्तमान ज्ञान और भविष्य ज्ञान की कल्पना करना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। तो पहले के वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, समझेंगे, तभी इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझ पाएंगे, वरना आपको ये बोरिंग लगेगा और वो फिर कई लोगों की कमी मानी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, पहले के आप देखें, आगे बढ़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक समिति बनती है जिसका नाम है नियम समिति। यानी संविधान सभा के लिए जो भी समितियां बनेगी, उन सब समितियों को किस नियम के आधार पर बनाया जाएगा, संविधान सभा का संचालन किस नियम के तहत किया जाएगा, उसके लिए ही एक रेगुलेशन कमेटी बनती है जिसको कहते हैं नियम समिति। ये नियम समिति बनती है 11 तारीख को। कब बनती है? 11 दिसंबर 1946, जब संविधान सभा की कौन सी बैठक होती है? तीसरी बैठक होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके परमानेंट स्पीकर या चेयरमैन बनते हैं। इस नियम समिति का खुद जो अध्यक्ष है वो सभापति, और इस नियम समिति में एकमात्र एक महिला सदस्य थी जिसका नाम था दुर्गाबाई। इस नियम समिति दुर्गाबाई इस समिति की एकमात्र कैसी सदस्य थी? महिला सदस्य इसमें शामिल थी। तो एक महत्वपूर्ण समिति होगी नियम समिति। बहुत सी ऐसी समितियां महत्वपूर्ण है, वैसे समितियां सारी, लेकिन कुछ एक की हम बात करेंगे। एक समिति है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, जिसका काम है भारत संघ के लिए, भारतीय यूनियन के लिए एक अच्छा संविधान बनाए जाए, और वो संविधान ही बन रहा था। तो संघ के लिए संविधान बने, उस समिति का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। ऐसे ही एक समिति बनी थी प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का मतलब होता है प्रांतों के लिए अलग संविधान बनेगा। जैसे फेडरेशन में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में फेडरेशन है, स्विट्जरलैंड में फेडरेशन है। वहां सेंटर का, यूनियन का, फेडरल का अलग संविधान और स्टेट्स का अलग संविधान होता है। लेकिन भारत में प्रांतों के लिए अलग संविधान बनाया ही नहीं गया। तो प्रांतीय संविधान समिति तो बनी, लेकिन इसका कोई औचित्य रहा नहीं। लेकिन इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया सरदार वल्लभ भाई, किसको बनाया गया? पटेल को इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष इसका बनाया जाता है। एक समिति बनती है, वो है, देखिए इस पे चर्चा हम आगे करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर थोड़ा सा कर लेते हैं। प्रारूप संविधान की समीक्षा हेतु गठित विशेष समिति, और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान की समीक्षा करने के लिए समिति बनी हुई थी, उसका नाम था मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे। BN राव ने जो संविधान बनाया, जो प्रारूप बनाया,
उसकी समीक्षा होगी प्रारूप समिति के द्वारा, और प्रारूप समिति ने जो फाइनल रिपोर्ट दी उस पर एक समिति विशेष रूप से गठित की गई थी। वो किसकी अध्यक्षता में? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी गठित की गई थी। तो प्रारूप संविधान की समीक्षा हेतु गठित विशेष समिति कौन सी थी? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रारूप समिति की। देखिए, महत्वपूर्ण समिति है कौन सी? प्रारूप समिति। इसके बहुत से नाम मिलते हैं। इसी को कहते हैं पांडुलेखन समिति। इसी को कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति, पांडुलेखन, ड्राफ्टिंग, ये इसके बहुत से अन्य क्या हो जाते हैं नाम। मसौदा एक नाम आ जाएगा। कौन सी समिति? मसौदा समिति। समिति बनाई जाती है 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947, और इसमें सदस्य बनाए जाते हैं कितने? 7। कितने सदस्य बनाए जाते हैं? 7। जैसे एक इसमें सदस्य है अंबेडकर, एक इसमें सदस्य है अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, सॉरी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एक इसका सदस्य बनता है एन गोपाल स्वामी अयंगर। एक इसमें सदस्य बनता है के एम मुंशी। कौन बनता है? के एम मुंशी। एक सदस्य बनता है मोहम्मद सादुल्ला। कौन बनता है? मोहम्मद सादुल्ला। इसका एक अध्यक्ष, एक मेंबर इसका मोहम्मद सादुल्ला बनता है। उसके बाद एक है एन माधवराव और एक है टीटी कृष्णमाचारी। एन माधवराव और एक है टीटी कृष्णमाचारी। पहले हमने देखा था एक वीटी कृष्णमाचारी आया था। वीटी कृष्णमाचारी कौन था? वीटी कृष्णमाचारी रियासतों की तरफ से उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ था, जबकि टीटी कृष्णमाचारी कौन सी समिति में है? प्रारूप समिति में है। टीटी कृष्णमाचारी एक उस व्यक्ति के स्थान पर आया था, डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु होगी तो उसके स्थान पर कौन आया? टीटी कृष्णमाचारी। ऐसे एन माधव राव भी एक व्यक्ति था, बीएल मित्र, तो बीएल मित्र के स्थान पर आया था, क्योंकि बीएल मित्र ने कुछ निजी कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। तो बीएल मित्र के स्थान पर रिप्लेस हुआ एन माधवराव। डीपी खेतान के स्थान पर रिप्लेस हुआ टीटी कृष्णमाचारी। ये जितने भी सदस्य हैं इन सब का निर्वाचन किया गया, और निर्वाचन करने का काम किया खुद संविधान सभा ने। लेकिन बाद में 30 अगस्त को, एक दिन बाद, इन बाकी के सदस्यों ने मिलकर अंबेडकर का मसौदा समिति का निर्वाचन करके अंबेडकर को क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। तो इस तरीके से टोटल प्रारूप समिति में 7, और अगर उन 2 को, एक इस्तीफा जिसने मित्र ने दिया और खेतान जिसकी मृत्यु, उनको जोड़ते हैं तो कुल कितने मेंबर हो जाते हैं? 9 सदस्य हो जाते हैं। लेकिन एक बार में 7 सदस्य ही इसमें शामिल रहते हैं। अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, मुंशी सादुल्ला, माधवराव और कृष्णमाचार्य। अधिकांश के नाम गॉड के नाम पर हैं, जैसे कृष्णा, गोपाल स्वामी, कृष्णा, मुंशी बंसी बजाने वाले, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रारूप समिति। नेक्स्ट हम देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण समितियां। एक समिति थी जिसका नाम था भाषाई प्रांतीय समिति। कौन सी थी? भाषाई प्रांतीय समिति, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था एस के धर को। कौन सी? प्रांतीय भाषाई समिति। एक समिति थी जिसका नाम था हिंदी अनुवाद समिति। क्या नाम था? हिंदी अनुवाद समिति, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था घनश्याम
घनश्याम सिंह को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे ही संघ शक्ति संविधान समिति, संघ शक्ति संविधान समिति, हमने पहले देखा एक समिति बनी थी संघीय संविधान समिति, नेहरू उसके अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति पटेल उसके अध्यक्ष थे। लेकिन यहां बनती है कैसे संघ को ज्यादा पावर दिया जाए, यानी एकात्मक केंद्र की ओर झुकाव वाले संविधान के निर्माण के लिए समिति थी, कैसे हमारी सेंट्रल सरकार को ज्यादा पावर में लाया जाए। तो संघ शक्ति संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे कौन, पंडित जवाहरलाल कौन थे, नेहरू। ऐसे ही मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के लिए एक समिति बनी थी और उसके अध्यक्ष थे आपके कौन, सरदार वल्लभ भाई कौन थे, पटेल इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियों की हमने चर्चा की। एक इसमें आपका नाम आता है चीफ कमिश्नर, क्योंकि चीफ कमिश्नर 4 थे, पाकिस्तान अलग होने के बाद कितने रह गए थे, 3। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रीय समिति, इसके अध्यक्ष थे पटाभी सीतारमैया, और भी कई सारी महत्वपूर्ण समितियां, कई सारी समितियां थी, लेकिन महत्वपूर्ण लगभग 10-12 समितियों की हमने चर्चा की। ये थी जिसका काम था संविधान का अच्छे से निर्माण करना और देश हित में उसको लागू करवाना। तो कुछ महत्वपूर्ण समितियों की हमने चर्चा की। इनमें से भी अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई समिति थी तो वो एक ही थी, पांडुलिखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। हमने देखे उसमें कुल सदस्य कितने थे, 7 सदस्य उसमें हुआ करते थे। तो एक बार देखते हैं वापस कौन कौन सी समितियों की हमने चर्चा की। सबसे पहले एक समिति बनती है कौन सी, नियम समिति। उसके बाद एक समिति आती है जिसका नाम है आपका, सीधा चर्चा उसी की कर लेते हैं, मसौदा समिति। कौन सी समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। कुल सदस्य कितने हैं, 7। डॉक्टर अंबेडकर इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर एंड माधवराव, और आपका एक टी कृष्णा माचारी रिप्लेस होता है खेतान के स्थान पर और माधवराव आता है मित्र के स्थान पर। तो महत्वपूर्ण समिति मसौदा समिति, जिसका काम क्या था, BN राव द्वारा बनाए गए प्रारूप की जांच करना। और इस मसौदा समिति का जो काम था, उस काम की समीक्षा करने की अलग समिति बनी हुई थी, उसका नाम था प्रारूप संविधान की समीक्षा हेतु गठित विशेष समिति, और उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद एक समिति बनती है संघ संविधान समिति, जिसकी हमने चर्चा की, अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू। एक समिति बनती है कौन सी, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू। एक समिति बनती है कौन सी, भाषा को लेकर, प्रांतीय या भाषाई समस्या को समाधान को लेकर, उसके अध्यक्ष कौन थे, SK धर। एक समिति बनती है हिंदी ट्रांसलेट को लेकर, हिंदी अनुवाद, उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, घनश्याम सिंह। एक चीफ कमिश्नरी एरिया के लिए जो समिति बनती है, उसके अध्यक्ष कौन थे, पटाभी सीतारमैया, उसके क्या थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इस तरीके से एक मौलिक अधिकारों के लिए कौन थे, पटेल। तो हमने नोटिस किया कि समितियों में कौन लोग बार बार रिपीट हो रहे हैं, पंडित नेहरू हो रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो रहे हैं, और आपके डॉक्टर अंबेडकर हैं। ये ऐसे कुछ बड़े नेता थे जिनका योगदान समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण में बहुत ज्यादा था, अच्छा था। तो कुछ महत्वपूर्ण समितियों की हमने चर्चा की। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं हमारे संविधान सभा के महत्वपूर्ण जो नेता हैं, किस नेता की क्या भूमिका थी, कहां से वो निर्वाचित होकर आए, किस पार्टी के, किस दल के, किस संगठन के वो चेयरपर्सन हुआ करते थे, उनकी चर्चा, उनका जिक्र हम करेंगे। तो लगभग 15 से 20 मिनट का वो वीडियो लेक्चर रहेगा। उसके बाद 2 ही क्लास और होगी और हमारा संविधान का निर्माण प्रॉपर रूप से तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे आगे
संविधान की विशेषताएं, और बाद में चर्चा करेंगे वन बाय वन, जैसे प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन सब की चर्चा करेंगे, लोकल गवर्नमेंट है। तो लंबे समय तक हमारी यात्रा ऐसे जारी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।